हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करनी है। टॉपिक है व्हाई वी हैव टू स्टडी, राइट। मैं अपने स्टूडेंट्स से काफ़ी बार ये चीज़ें पूछता रहता हूँ कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए, ठीक है, हमें क्यों पढ़ना है, क्यों ये लोग हमें पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए, तो उसका पहला रीज़न होता है कि ये हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर अच्छी जॉब लेने के लिए पढ़ते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ओलंपियाड में बहुत अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि सर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे माता पिता खुश हो जाए। क्या ये सारे रियल रीज़न हैं और क्या ये हमारा रीज़न होना चाहिए पढ़ाई करने का? क्या लगता है आपको? सो इफ़ आई से द फर्स्ट रीज़न, राइट, टू स्टडी एनीथिंग इज़ डेफिनेटली टू इम्प्रूव द नॉलेज। तो मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। फर्स्ट थिंग देखते हैं कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए, अगर हम बात करें कि हमें हिस्ट्री किस लिए पढ़ना चाहिए, अब मैं इस पूरी चीज़ को रिलेट करने वाला हूँ आपके घर से, राइट। आई विल रिलेट ऑल दिस थिंग्स विद योर हाउस। हिस्ट्री में हम क्या जानते हैं कि हमारे लीडर्स ने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, what are the positive things that they have done, what are the negative things that they have done in the past। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ खराब चीज़ें, क्या था वो सब जानते हैं। वैसे ही जैसे आप काफ़ी बार अपने पेरेंट्स को भी पूछते होंगे कि पापा जब आप छोटे थे तब आप क्या करते थे, राइट। मम्मी आप क्या करते थे, आपने ऐसे सिचुएशन में क्या किया था, आपने क्या डिसीजन लिया था जब आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आई थी। तो हम अपने पेरेंट्स को पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हो, उन्होंने कुछ गलत काम किए हो। वहाँ से हम सीखते हैं कि उन्होंने जो अच्छी चीज़ की है वो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और जो बुरी चीज़ की है वो अपनी लाइफ में हम नहीं दोहराएंगे। ये एक सिंपल चीज़ होती है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वही चीज़ जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम इंडिया के बारे में जानते हैं, हम वर्ल्ड के बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स ने क्या गलतियाँ की थी या वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हुई थी जो हम फ्यूचर में अच्छी या बुरी ना दोहराएं। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न व्हाई वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री। द नेक्स्ट, व्हाई वी हैव टू स्टडी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किस लिए पढ़ना चाहिए हमें, राइट। ज्योग्राफी, अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ आपके घर से अगेन। जैसे आपके घर में जहाँ पे खाना रखा है वो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, पानी कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, राइट। मनी कहाँ पे रखे हैं आपको पता होना चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट योर हाउस पता होना चाहिए। सिमिलरली यही चीज़ हमें अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए। यार रिवर्स कहाँ पे है, राइट, गोल्ड माइन कहाँ पे है। सो हर वो चीज़ जो आपके आसपास में है वो आपको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ तो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर कैलामिटी आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम ज्योग्राफी में रिलेट करते हैं ये क्यों आई, ठीक है, इससे हम बच कैसे सकते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी ज्योग्राफी। कुछ फिनोमिना के रीजंस, राइट। तो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें उन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम पॉलिटी क्यों पढ़ते हैं सर। अब देखिए, जैसे एक घर की बात करें, एक घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि सुबह इतने बजे उठना है, पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है, इतने बजे सोना है। कुछ रूल्स होते हैं, हर एक घर में होते हैं। वैसे ही हमारे देश के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी है, राइट, लेजिस्लेशन है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे आपके घर के पता होते हैं वैसे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग पॉलिटी। समझ पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो क्यों हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। अच्छा, एक और पॉइंट पे आते हैं, इकोनॉमी क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, जैसे आपके घर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके पापा की इनकम क्या है, आपके घर के खर्चे क्या है, आपकी डिमांड क्या है, राइट। सो जो भी चीज़ आप एक घर के लिए करते हो, जब आप वो देश के लिए पढ़ो, पूरे वर्ल्ड के लिए पढ़ो, दैट इज़ इकोनॉमी। बजट क्या है, आपके घर का भी एक बजट होता होगा कि देखो भाई ये खर्चा तो रेंट में जाने वाला है, ये इलेक्ट्रिसिटी में जाने वाला है, ये फूड में जाने वाला है। होता है कि नहीं होता है। लास्ट आता है टॉपिक एनवायरनमेंट। अब एक घर का वातावरण भी तो होता है, ठीक है। तो सिंपल से एग्जांपल से गार्डनिंग से समझाता हूँ मैं आपको कि अगर आपके घर के पास एक गार्डन है, एक छोटा सा प्लांट आपने लगा दिया, आप उसकी देखभाल करते हो, आपको पता है कि घर के अंदर की एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट।
तो हमें देश जहाँ पे हम रह रहे हैं, जब उस चीज़ को हम संभालें, उस एनवायरनमेंट को हम संभालें, तब हम बोलते हैं कि यस वी हैव टू स्टडी एनवायरनमेंट, वी हैव टू कंजर्व अवर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, राइट। अगर बहुत गर्मी है, आप एसी स्टार्ट कर देते हो क्योंकि आप एक लिमिटेड एरिया में हो। वैसे ही जब पूरे देश में अगर गर्मी बढ़ रही है तो आप क्या करोगे? आप पेड़ लगाने की सोचोगे, जब आपको पता होगा अबाउट द एनवायरनमेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने बताया आपको कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। मेरे इस टॉपिक से कभी और दिन इसके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ मेरा अप्रोच आपको पसंद आएगा, आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा, एक सोचने का तरीका मिला होगा। थैंक यू सो मच। जय वंदे मातरम।